दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोनॉमीज में से एक है इंडिया। लेकिन आज भी बहुत सारे करोड़ों के दिलों में एक सवाल छुपा है। 70 पर 5 साल इंडिपेंडेंस के होने के बावजूद भी इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से क्यों माना जाता है? इसका जवाब सिर्फ नंबर्स में नहीं, एक छोटी सी कहानी में छुपा है। ये एनिमेशन देखो। सर, एक सवाल पूछ सकता हूँ? इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, फिर भी इंडिया को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहा जाता है? बेटा, कभी कभी किसी देश की कहानी समझने के लिए उसकी शुरुआत देखनी पड़ती है। जब इंडिया आजाद हुआ था, तब देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। गरीबी थी, इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम था और लाखों लोगों के पास बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर तक की सुविधा नहीं थी। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, इंडिया कभी रुका नहीं। किसी ने खेतों में पसीना बहाया, किसी ने क्लासरूम में सपने देखे, किसी ने लैबोरेटरीज में नए आविष्कार किए। सर, अगर इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है तो फिर अभी भी इतना सफर बाकी क्यों है? आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन सिर्फ बड़े शहर और ऊंची बिल्डिंग्स किसी देश को डेवलप नहीं बनाती। जब तक हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन, हर परिवार को अच्छी हेल्थ केयर और हर युवा को बराबर मौके नहीं मिलते, तब तक सफर जारी रहता है। सर, क्या एक दिन इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा? डेवलपिंग कंट्री का मतलब कमजोर देश नहीं होता। इसका मतलब होता है एक ऐसा देश जो रोज सीख रहा है, रोज बढ़ रहा है और अपना बेहतर कल बना रहा है। हो सकता है हम अपनी आंखों से इस सफर का आखिरी मंजिल ना देखें, लेकिन अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाए तो एक दिन जरूर आएगा जब दुनिया इंडिया को सिर्फ डेवलपिंग नहीं बल्कि डेवलप्ड नेशन के नाम से पहचानेगी। इस छोटी सी कहानी का मतलब बहुत गहरा है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी बढ़ने से नहीं होता। एक डेवलपमेंट नेशन बनने के लिए हर सिटीजन तक क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज पहुंचनी चाहिए। इतने बड़े देश में ये काम ये क्या 2 साल में नहीं होता। आज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, डिजिटल इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस मिशंस में इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की है। यानी इंडिया एक रुका हुआ देश नहीं है, इंडिया एक ऐसा देश है जो लगातार बदल रहा है और शायद इसी जनरेशन के डिसीजन तय करेंगे कि आने वाले सालों में इंडिया डेवलपमेंट नेशन बनेगा या नहीं। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री क्यों है, सवाल यह है कि हम इंडिया को डेवलप्ड बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सपना सिर्फ एक डेवलप्ड इंडिया का नहीं, सपना है हर इंडियन को आगे बढ़ते हुए देखना, और ये सफर आज से शुरू होता है। जय हिंद, जय भारत। मतलब इंडिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई?